नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। बोले आरएसएस संविधान का घोट रही गला। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो ट्वीट किया और साथ में लिखा कि मोहब्बत करने वाले किसी से नहीं डरते और जो डरते हैं वो मोहब्बत नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि उनके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले अगर दिल से डर मिटा दें तो उनके दिल से भी नफरत गायब हो जाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों संविधान का गला घोट रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर की गई दर्ज। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पीयूष बबेले और आईटी हेड अभय तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी नेता ने भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे देशद्रोही नारे लगाए जाने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को इस संबंध में भोपाल के एमपी नगर स्थित क्राइम ब्रांच में शिकायत दी गई थी। शिकायत में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ एवं संपूर्ण कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की आड़ लेकर पूरे भारत में देश विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं एवं यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं ताकि देश की लोक शांति को भंग किया जा सके। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लोकप्रियता हासिल करने के लिए यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना और मजबूत करना बताया गया है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कथित उद्देश्य एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है जिससे देश की जनता के साथ में छल किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य खंडवा मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान सामने आया, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के रूप में देखने को मिला। भाजपा के नेताओं की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पीयूष बबेले और आईटी हेड अभय तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा दी गई शिकायत में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी बने बुलेट राजा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा रविवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर पहुंची। राहुल गांधी सुबह महू में यात्रा के दौरान बाइक चलाते नजर आए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस नेता का वीडियो जारी किया है जिसमें उनकी बाइक के आगे सुरक्षा कर्मी दौड़ते नजर आ रहे हैं। रास्ते को जल्दी जल्दी खाली कराया जा रहा है। राहुल गांधी के पीछे से उनके समर्थक दौड़ लगा रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति तिरंगा लिए पीछे पीछे दौड़ता नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी यात्रा में शामिल हुआ और राहुल गांधी कुछ देर के लिए उसकी व्हील चेयर भी धकेलते नजर आए। यात्रा में हिस्सा लेने के बाद दिव्यांग मनोहर ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अब देश बदलना चाहिए। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बुलेट राजा वाला सीन सामने आ गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा रविवार को इंदौर पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी वहां पर एक बुलेट चलाते भी नजर आए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में दाखिल आरोप पत्र पर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले आम आदमी पार्टी है कट्टर ईमानदार। ये आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इस बीच विवादास्पद आबकारी नीति मामले में दाखिल किए गए आरोप पत्र में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम का जिक्र नहीं होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वो और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो भी अपने किसी नेता के बारे में ऐसा कह सकती है। सीबीआई ने आबकारी मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है, लेकिन इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं है, जबकि सीबीआई की एफआईआर में वो नामजद हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं बीजेपी को कड़ी चुनौती देता हूं कि वो ये कहे कि उसका कोई पार्टी नेता कट्टर ईमानदार है। यहां 4 दिसंबर को होने जा रहे दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी नेताओं का एक के बाद एक स्टिंग वीडियो जारी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मतदाताओं को बीजेपी के 10 वीडियो और उनकी पार्टी की 10 गारंटी के बीच में चुनाव करना है। इस महीने के शुरू में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के वास्ते शहर में 3 लैंडफिल स्थलों को हटाने और आवारा पशुओं की समस्या दूर करने समेत 10 गारंटियां दी हैं।
और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले गुजरात में इस बार चमत्कार होने वाला है, हम गुंडागर्दी से दिलाएंगे मुक्ति। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार चरम पर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ उतरी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि गुजरात को आगे बढ़ाने में हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और व्यापारी भाई आज डरे हुए हैं। सूरत में हमारे सभी कपड़ा व्यापारी भाइयों ने यह बात बताई। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आज डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में चमत्कार होने वाला है। हम व्यापारियों को गुंडागर्दी से, डर से हम मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। अब व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं होगी। आप पार्टी सत्ता में आई तो यहां पर व्यापारियों को कोई भी तंग नहीं करेगा। हम पहली बार एक ऐसा राज्य देख रहे हैं जिसमें एक आम आदमी बताते हुए डर रहा है कि वो किसको वोट दे रहा है। आम आदमी डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2015 में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, आज बिना रेड के 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। अगर हमारी सरकार बनी तो गुजरात में भी इसी रफ्तार से विकास होगा। गुजरात के सभी सरकारी कर्मचारियों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो 31 जनवरी तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और मैं हवा में बात नहीं करता। कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति में मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। आज मैं बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के चुनाव में मैंने कांग्रेस पार्टी को 0 सीट की भविष्यवाणी की है, सही हुई। पंजाब के बारे में मैंने जो भी भविष्यवाणी की वो भी सही हुई। सूरत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर एक गारंटी दी है कि हर वार्ड में वीडियो की दुकान खोलेंगे। ये इसलिए कि बीजेपी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। देखो कैसे वीडियो बनाकर वायरल करने का काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए या फिर उनके बच्चों का भविष्य बनाने वाली सरकार चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रही भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच गई है। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरीके के हथकंडों को अपनाए हुए है। इस यात्रा में राहुल गांधी की असल छवि देश के सामने निकल रही है। राहुल गांधी शिक्षित और उदार व्यक्ति हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह फैसला देश के लोगों का है। हमारी इस देश के लोगों में श्रद्धा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। इसका राजनीतिकरण करके यात्रा के महत्व को नहीं कम किया जाना चाहिए। राजस्थान के सियासी घमासान के बारे में बोलते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के मसले का आपस में समझौता कर लिया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का यह सबसे उपयुक्त समय है। यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है और लोग इस यात्रा के साथ भी जुड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 12 घंटे और 250 वार्ड प्रचार में उतरे बीजेपी के 100 बड़े चेहरे। जेपी नड्डा बोले मनीष सिसोदिया गिना दें सिर्फ 2 काम। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी ने रविवार को करीब 100 बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी के कई हिस्सों में घर घर तक पहुंचे और मतदाताओं से बात की। दिल्ली के 250 वार्डों के लिए रविवार को बीजेपी ने 12 घंटे का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। एमसीडी चुनाव की अहमियत बीजेपी के लिए इसी से समझी जा सकती है कि पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और अपनी सरकार वाले राज्यों के कई मंत्रियों को भी इस चुनावी अभियान में उतार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटेल नगर में चुनावी अभियान के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कड़ी चुनौती दी है कि वो राजधानी में किए गए अपने सिर्फ 2 काम गिना दें। जेपी नड्डा ने उल्लेख किया कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी पिछले 5 साल के एमसीडी के अपने 10 काम गिना दें। उन्होंने पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने मनीष सिसोदिया को कड़ी चुनौती दी और 2 नाम बताने को कहा है। जेपी नड्डा ने दिल्ली के वजीरपुर में घर घर जाकर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और बीजेपी के संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र की प्रतियां लोगों को दी। जेपी नड्डा के साथ हर्षवर्धन समेत बीजेपी के अन्य नेता प्रचार में शामिल हुए। 12 घंटे के चुनाव प्रचार में शाम को दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर के लिए घर घर जाने का कार्यक्रम बीजेपी ने रखा। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए दावा किया कि केजरीवाल की पार्टी हिमाचल प्रदेश की सभी 67 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त करा लेगी और गुजरात में उसे
उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जेपी नड्डा ने उदाहरण देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और ज्यादातर सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जिसे मुख्यमंत्री चेहरा बनाया था वो बीजेपी में शामिल हो गए और हिमाचल में भी उसके प्रदेश अध्यक्ष ने यही कदम उठाया। जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें धूल चाटनी पड़ी थी। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि बीजेपी ने पिछले 15 साल में दिल्ली को बदल दिया है। जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने तमाम अच्छे काम किए। उन्होंने सत्येंद्र जैन के मसाज विवाद का जिक्र किया और कहा कि केजरीवाल सरकार ने जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराई जहां उनके मंत्री को मालिश दी जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जेल को मसाज सेंटर बना दिया गया है, बलात्कारी को थेरेपिस्ट बना दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो उन्होंने चिंता की है जेल में, उन सभी को जेल भेजने का इंतजाम हमारी जनता करेगी। जेपी नड्डा ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय मुद्दा है, इसे ज्यादा से ज्यादा राज्यों में लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को दे दिया बड़ा चैलेंज, कहा यह गांधी और नेहरू का देश है, इसे बीजेपी का भारत नहीं बनने देंगे। ये आपको बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चाहे कितनी भी सैनिक तैनात किए जाएं, जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक सरकार सकारात्मक परिणाम नहीं देख पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश को बीजेपी का भारत नहीं बनने देंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि जब हमलावर पाकिस्तान से आए थे तब तक भारतीय सेना नहीं आई थी, लोगों के हाथों में बंदूकें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमलावरों को खदेड़ दिया। इसीलिए हमलावर मत बनो, क्योंकि कश्मीरी जानते हैं कि उन्हें कैसे खदेड़ना है। महबूबा मुफ्ती ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भारत का जिक्र करते हुए कहा कि वो उस भारत की बात करती हैं जिसे नेहरू के पड़पोते राहुल गांधी खोज रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी लोग पूछते हैं कि मैंने किस देश में विलय किया और क्यों। मैं बताना चाहती हूं कि जब हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ रहे थे तो कश्मीरी ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर बहुसंख्यक मुसलमानों ने कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख को बचाया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं आज के भारत की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन उस भारत की बात कर रही हूं जिसे महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र राहुल गांधी आज खोज रहे हैं। मैं उस भारत की बात करती हूं जिसे नेहरू और गांधी के एक साथ बनाया था। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि कश्मीर अपने संविधान के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने संविधान को नष्ट कर दिया है। भारत बीजेपी का नहीं है। जब तक आप कश्मीर मुद्दे को हल नहीं करते हैं तब तक आपको यहां कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ऐलान कर दिया है कि यह गांधी और नेहरू का देश है, इसे हम बीजेपी का भारत नहीं बनने देंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले इस बार बीजेपी तोड़ देगी पिछला रिकॉर्ड। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने नेत्रंग में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का ये आशीर्वाद विकसित गुजरात बनाने का संकल्प बता रहा है। मेरे आदिवासी भाई बहन आत्मनिर्भर बने। गुजरात ने विकसित होने के लिए सभी दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। आपका आशीर्वाद मुझे नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार बीजेपी की पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि आप आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैदान में उतरे हैं। हर जगह एक ही बात सुनाई दी, संकल्प पत्र इतना स्पष्ट, इतना व्यापक है कि अब बीजेपी की सीटें पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में बैठा मोदी गुजरात को विकसित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। आप ही के बीच में पले बड़े मोदी ने दिल्ली जाकर तय किया कि अब डॉक्टर बनना है तो मातृभाषा में पढ़िए और डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है तो मातृभाषा में पढ़कर इंजीनियर बनिए। हमने ये काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र भूपेंद्र की यह सरकार आपकी सेवा में है। 3 साल हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है। नेत्रंग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा कि अगर एक आदिवासी बेटी देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है तो मेरे आदिवासियों के कल्याण के सारे रास्ते खुल जाते हैं। बता दें कि गुजरात में 2 चरण में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आपके मुताबिक गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।